एक सिचुएशन समझिए आप कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी होटल में गए, आपने मेन्यू कार्ड जाके देखा और फिर आपने कहा कि मैं तो सिर्फ कॉफ़ी लूँगा। इस बात को आपको इंग्लिश में कहना है, आई एम गोइंग टू टेक ओनली कॉफ़ी। आप ये कहेंगे या फिर आप कहेंगे आई विल टेक ओनली कॉफ़ी। ठीक है, टफ सिचुएशन है। अब एक सिचुएशन और समझिए कि कोई बच्चा है आपको सामने दिख रहा है कि केले का छिलका पड़ा हुआ है, वो भागते हुए आ रहा है। तो केले के छिलके पे पाँव पड़ेगा और वो फिसल जाएगा। फिर आप कहते हैं गिर जाओगे। तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू विल फॉल ये कहेंगे या फिर आप कहेंगे यू आर गोइंग टू फॉल। रियली टफ सिचुएशन है। इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को दूर किया गया है क्योंकि गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगभग एक जैसे अर्थ देते हैं। ये दोनों के दोनों पैटर्न्स, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए समझते हैं कि कब हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें और कब हम गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। सबसे पहले हम समझते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। इस बात को हम पहले समझते हैं कि ये कब कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तीन चीजें समझिए इसके बारे में कि अगर आपने कोई क्विक डिसीजन लिया, आप कहीं हैं, कोई काम कर रहे हैं और तुरंत वहां पे आप डिसीजन लेते हैं, तो इस क्विक डिसीजन को विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताएगा। दूसरी बात बताता है प्रेडिक्शन की बात बताता है। एक सामान्य अनुमान आप किसी चीज को लेके लगाते हैं, उसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है आप ये बताते हैं, इसको बताएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रॉमिस, इस बात को भी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताएगा। तीनों को हम अलग अलग देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम देखते हैं क्विक डिसीजन या इंस्टेंट डिसीजन, तुरंत लिया गया फैसला, यानी उसी समय लिया गया कोई फैसला, ये बताएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे पीछे एक एग्जांपल दिया, अपने फ्रेंड के साथ आप होटल में गए, मेन्यू कार्ड देखा और फिर आपने तुरंत डिसाइड किया। पहले से आप डिसाइड करके तो गए नहीं थे, आपने तुरंत देखकर डिसाइड किया मैं तो सिर्फ कॉफी लूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगा। आप कहेंगे आई विल टेक ओनली कॉफी, मैं तो सिर्फ कॉफी लूंगा। ठीक है, अब देखिए एक सिचुएशन और समझिए कि फोन बज रहा है। ठीक है, फोन बज रहा है। अब आप तुरंत डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे करना क्या है, आंसर करना है नहीं करना है। फिर आप डिसीजन तुरंत लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, मैं तो नहीं उठाऊंगा, मीन्स आई वॉन्ट आंसर, आई वॉन्ट आंसर इट। ये क्विक डिसीजन है। इस बात को विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताएगा। एक तीसरा सेंटेंस देखिए कि उसने सारे चॉकलेट्स खा लिए। तो यह सिचुएशन बनी, फिर आपने कहा चिंता ना करो मैं और खरीद दूंगा। इट मीन्स डोंट वरी, आई विल बाय यू मोर, आई विल बाय यू मोर, मैं तुम्हें और खरीद दूंगा, मैं और खरीद दूंगा। ठीक है, आपने तुरंत डिसीजन लिया, क्विक डिसीजन। इस बात को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताएगा। तो पहली चीज कि क्विक डिसीजन या इंस्टेंट डिसीजन को बताता है, आपने तुरंत डिसीजन लिया कि मैं ये करूंगा। ठीक है, दूसरी बात बताता है प्रॉमिस या एश्योरेंस, यानी आप वादा करते हैं या फिर किसी को आश्वासन देते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ये प्रॉमिस हो सकता है, ये आश्वासन हो सकता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर लीव यू। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस को बताएगा आई विल हेल्प यू। ठीक है, प्रॉमिस बताता है या फिर एश्योरेंस बताता है। तीसरी चीज बताता है ये प्रेडिक्शन, यानी जो सामान्य अनुमान होता है, किसी चीज को लेके आप कोई अनुमान लगाते हैं, कोई अपनी राय रखते हैं, हालांकि आपके पास कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं होता है वैसा राय बनाने का। जैसे एग्जांपल देखिए, मुझे लगता है कल बारिश होगी। ठीक है, यह आपकी ओपिनियन है, यह आपकी अपनी राय है, अनुमान है आपका। मुझे लगता है कल बारिश होगी, आई थिंक इट विल रेन टुमारो। ठीक है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बताएगा भारत मैच जीत जाएगा, यह सामान्य सा अनुमान है आपका, हालांकि कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं है आपके पास, फिर भी आपने अनुमान लगाया इंडिया विल विन द मैच, इंडिया विल विन द मैच। ठीक है, तो ये तीन चीजें प्रेडिक्शन, प्रॉमिस
एंड क्विक डिसीजन। ये बताएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब समझिए गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम कब यूज करते हैं? दो सिचुएशंस बनते हैं। पहली चीज कि अगर किसी प्लान्ड एक्शन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं वो करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। यानी कोई ऐसा डिसीजन जो ऑलरेडी ले लिया गया है, अ डिसीजन विच इज मेड ऑलरेडी, ठीक है। दूसरी बात, कोई ऐसा प्रेडिक्शन जो किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे बेस्ड हो। ये दो चीजें। तो पहली चीज कि डिसीजन ऑलरेडी मेड, जैसे कि इस बार गर्मी में हम राजस्थान घूमेंगे, ठीक है। पहले से हमने प्रोग्राम किया हुआ है, प्लानिंग हमारी हो गई है, गर्मी की छुट्टियां होंगी और फिर हम राजस्थान घूमने के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। डिसीजन ऑलरेडी मेड। तो इस बार हम गर्मी में राजस्थान घूमने जाएंगे, या फिर घूमने वाले हैं, या फिर इसे ऐसे भी कहें, इस बार गर्मी में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि प्लानिंग है, इस बात को बताएगा गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज करना गलत होगा। इसको हम कहेंगे दिस समर वी आर गोइंग टू विजिट राजस्थान। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि अगले महीने हम एक नया घर खरीदने वाले हैं। तो यह डिसीजन क्या मैंने अभी तुरंत लिया, या फिर हमने तुरंत लिया? क्या नहीं, पहले से हमारी प्लानिंग चल रही है कि अगले महीने हम नया घर खरीद लेंगे, या फिर खरीदने वाले हैं, खरीदेंगे, या फिर खरीदने जा रहे हैं, कैसे भी हो सकता है। सबका मतलब एक ही निकलता है, सेंस लेंगे हम। वी आर गोइंग टू बाई अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। अगले महीने हम एक नया घर खरीदने वाले हैं, खरीदने जा रहे हैं या फिर खरीदेंगे, ठीक है। तो हिंदी में कैसा फॉर्म है इससे मतलब नहीं है, सेंस आपको पकड़ना होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि वह एक नया बिजनेस शुरू करने वाली है, ठीक है। तो बिजनेस पहले से प्लानिंग हो चुकी है, शुरू करेगी। क्विक डिसीजन नहीं है, डिसीजन ऑलरेडी मेड, डिसीजन पहले ले लिया गया है, ठीक है। इसको हम कहेंगे शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यहाँ पे हम यूज करेंगे गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे विल का यूज करके देख लीजिए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके देख लीजिए, कितना ऑकवर्ड लगता है, अननेचुरल लगता है। शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करिए कि आपके फ्रेंड ने आपको आके बताया, सुना है यार तेरे भाई ने तो बाइक खरीद ली। अच्छा, मेरे भाई ने बाइक खरीद ली, तब तो मैं कार खरीदूंगा, ठीक है। अब देखिए कैसा डिसीजन है, पहले से प्लान्ड है या फिर क्विक डिसीजन लिया गया है, तुरंत इंस्टेंट डिसीजन लिया गया है। जाहिर सी बात है, इंस्टेंट डिसीजन लिया गया, उसने बाइक खरीदी है तो मैं कार खरीदूंगा, मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं तो उससे आगे ही रहूंगा। क्विक डिसीजन है तो कहेंगे इसको देन आई विल बाई अ कार, फिर मैं तो कार खरीदूंगा। क्विक डिसीजन है। दूसरी सिचुएशन प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन या अनुमान बताने के लिए। और कैसा अनुमान? बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, मजबूत सबूत के आधार पर लिया गया। पीछे एक एग्जांपल दिया था मैंने बच्चे वाली कि केले के छिलका है और वो दौड़ते हुए आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि केले के छिलके पे उसका पांव पड़ेगा और फिर वो फिसल के गिर जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग होगा क्या, स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके पास सामने है, तो फिर आप क्या कहेंगे? बी केयरफुल, संभल कर, यू आर गोइंग टू फॉल, मीन्स तुम गिरने वाले हो, गिरने जा रहे हो, गिर जाओगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब एक सिचुएशन और समझिए कि आकाश में काले बादल हैं, आकाश काले बादलों से भरा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहा है। तो फिर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इट इज गोइंग टू रेन, यानी बारिश होने वाली है, या फिर बारिश होने जा रही है, या फिर बारिश होगी, ऐसे कह लीजिए। एक तीसरा सेंटेंस लीजिए कि वह गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक, गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, एक्सीडेंट उसका हो जाएगा, बहुत ज्यादा संभावना बनती है, ठीक है। तो अब इसके आधार पे आप प्रेडिक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पे, फिर आप कहेंगे ही इज गोइंग टू हैव एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट होने वाला है, या फिर उसका एक्सीडेंट होने जा रहा है, बिकॉज देयर इज द स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिफोर यू, ही इज ड्राइविंग टू फास्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।